एज लड़कियों में जो है ना ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। बेसिक जो है ना रीज़न वो ये है कि हम लोग जो है कोलाज बहुत ज़्यादा पीते हैं। कैफ़ीन कंज़म्पशन बढ़ गया है जब से हमारे ट्रेंड्स चल रहे हैं आजकल ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड हम लोग ट्रेंड सेटर्स भी हैं और अच्छा, कुछ हम हैं। लोग स्टेटस कॉन्शियस भी बहुत ज्यादा बिल्कुल। हो गए हैं। स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है ना तो हमारा दिमाग जो है ना वो काम ही नहीं करता है। ब्रायलर चिकन है वो बहुत अच्छी इन्वायरमेंट से नहीं आता। अगर आप जाके पोल्ट्री फार्म्स पे देखें तो आपको आइडिया हो कि वो मुर्गियां किस तरीके से जनरेट की जा रही हैं। एग्जैक्टली। हार्मोनल इश्यूज के सिम्टम्स क्या होते हैं? आपके पीरियड्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। हम्म आपके चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। मेल पैटर्न जो है ना आपको बाल आना शुरू हो जाते हैं जिसको हम हिरसुटिज्म भी कहते हैं। आपका ड्रास्टिक वेट गेन होता है। पीसीओएस का जो है ना सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है वो है आपका वेट लॉस। अच्छा, खवातीन में अमूमन हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू बहुत रहता है, उसकी क्या मेजर रीजन होती है? ठीक है। आजकल टीन एज लड़कियों में जो है ना ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा आपको एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम रहती है पीसीओएस जिसको यस हम यस। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम और इसका बेसिक जो है ना रीजन वो ये है कि हम लोग जो है कोलाज बहुत ज्यादा पीते हैं। बहुत बहुत ज्यादा। बहुत पीते हैं, कहीं पे भी चले जाएं, किसी के बिल्कुल। घर चले जाएं, सबसे पहले आती है हमारे पास ड्रिंक कोल्ड है। ड्रिंक है। बिल्कुल। अब एक कोल्ड ड्रिंक के ग्लास में एज वी ऑल न्यू कि 13 चमचे चीनी होती है और एक नॉर्मल इंसान 13 चमचे चीनी खा नहीं सकता। राइट। एक टाइम पे हम लोग एक तो इतना ज्यादा कोल्ड ड्रिंक कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। कैफीन कंजम्पशन बढ़ गया है जब से हमारे ट्रेंड्स चल रहे हैं आजकल ना बहुत ज्यादा ट्रेंड हम लोग ट्रेंड सेटर्स भी हैं और अच्छा, कुछ हम हैं। लोग स्टेटस कॉन्शियस भी बहुत ज्यादा बिल्कुल। हो गए हैं। Yes. चाय नहीं पीनी, कॉफी पीनी कॉफी है। भी नहीं है। तो कॉफी आप तब पिए जब आपको एक्चुअल में वो पसंद हो। तब ना पिए कि जब आपने सिर्फ एग्जैक्टली, दिखाने सिर्फ के दिखाने वास्ते। के लिए। हाँ। बिल्कुल। सो क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी है तो हमें ये चाय ही सूट करती है। कॉफी इज समथिंग एल्स ना। तो अब हम लोग जो है कैफीन भी बहुत ज्यादा लेंगे। हम कोल्ड ड्रिंक्स भी पियेंगे और हम जो है हेल्दी फूड की तरफ आएंगे नहीं। हम जंक फूड का इंटेक बहुत ज्यादा करेंगे। वर्कआउट हमने करना नहीं है और हमने सारा टाइम अपने फोन के ऊपर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के ब्लॉगर बन के घूमते रहना है। ऑल्दो आप हैं या नहीं है लेकिन हम लोग वो चीज करते हैं। हम ज्यादा टाइम अपना स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज्यादा है। तो उससे क्या होता है कि जब स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है ना तो हमारा दिमाग जो है ना वो काम ही नहीं करता है। ब्रेन जो है वो काम ही नहीं कर रहा उस बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल। जब आपका ब्रेन काम नहीं करता और ब्रेन आपका एक चीज पे लगा हुआ उसका फोकस ही सारा उस चीज पर है तो वो बाकी फंक्शनिंग में थोड़ा सा जो है ना वो कोताही दिखा जाता है जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स ऑटोमेटिकली इम्बैलेंस हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपका ना स्लीप स्केड्यूल अच्छा है ना आपकी हेल्थ हैबिट्स अच्छी हैं ना आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी है। फिर दूसरा आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा है। आप कोई अच्छी डाइट भी नहीं ले रहे हो। आप कोई नेचर लवर्स तो अब हम में से बहुत कम रह गए हैं। जो ठीक है पुराने 90s किड थे वही रह गए हैं। अभी जो हमारी जेंसी जनरेशन है या अल्फा जनरेशन है उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बाहर निकल के जो है ना वो एक्टिविटीज करता होगा या नियर टू नेचर होगा। कोई भी नहीं है। बहुत कम, बहुत कम। वी आर ऑल इन्वॉल्व इन डिवाइसेस न्यू गैजेट्स और हमें सिर्फ वही पसंद है वो सारी चीज़ें पसंद है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फिर दूसरा ये कि हमारा आजकल फूड भी कुछ इस तरीके से आ रहा है। ब्रायलर चिकन हमारा दैट इज़ द मेन कॉज फॉर योर हार्मोनल इम्बैलेंस क्योंकि हमारा जो ब्रायलर चिकन है वो बहुत अच्छी इन्वायरमेंट से नहीं आता। अगर आप जाके पोल्ट्री फार्म्स पे देखें तो आपको आइडिया हो कि वो मुर्गियां किस तरीके से जनरेट की जा रही हैं। एग्जैक्टली। वो जो एग्स आप खा रहे हैं वो किस तरीके से बनाए जा रहे हैं। सो यू नो कि वाई हमें जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहे हैं और वही सारा चिकन हमारे शवार में बर्गर हार्मोनल इश्यूज के सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे हार्मोन जो हैं वो अब इम्बैलेंस हो चुके हैं?
सबसे पहला सिग्नल जो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस का वो ये होता है कि आपके पीरियड्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। आपको 1-1, 2-2 महीने जो है वो पीरियड हो ही नहीं रहे होते और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि वो चीज़ बताती ही नहीं, अपनी अम्मियों के साथ डिस्कस ही नहीं करती। सो पहली चीज़ ये, दूसरा ये कि आपके चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। मेल पैटर्न जो है ना, आपको बाल आना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम हिरसुटिज़म भी कहते हैं। इसके अलावा आपकी जो है एक्नी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, ओवरऑल बॉडी एक्नी भी हो जाती है, कुछ को सिर्फ फेशियल एक्नी होती है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और जो इसके अलावा एक बहुत बड़ा इसका जो है ना सिम्टम है, वो ये है कि आपका ड्रास्टिक वेट गेन होता है। मतलब this month you have 60 kilograms and the very next month you have gained 20 kilograms or you reach to 80 kilograms. So this is a very huge drastic weight gain जो कि आप achieve कर लेते हो। So this is a very basic reminders कि आपको पता होना चाहिए अगर आप लोग को ये issues हो रहे हैं। So this means कि आप जो है PCOS की तरफ जा रहे हो। Okay? अब यहाँ पे ना PCOS की होती है, टाइप्स होती हैं, 3 से 4 टाइप्स होती हैं। बट द मोस्ट कॉमन इज इंसुलिन रेजिस्टेंट टाइप, जिसमें आपकी इंसुलिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है बनना, और ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते आपके, तो जिस वजह से हमारी ओवरीज जो हैं वो स्वेल हो जाती हैं। सो दैट इज़ अ वेरी बेसिक कॉमन PCOS टाइप, जो कि आजकल यहाँ पाकिस्तान में आपको लड़कियों को बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। इन सब से बचा कैसे जा सकता है? PCOS का जो है ना, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है आपका वेट लॉस। आप वेट लॉस करेंगे तो ही आपकी चीज़ें सेटल डाउन होंगी, वेट लॉस नहीं करेंगे तो चीज़ें सेटल डाउन नहीं होंगी। दूसरा ये कि हमारी जो ख़वातीन है, 10 में से 8 ऑलमोस्ट खून की कमी है उनमें। बिल्कुल, बिल्कुल। आयरन डेफिशिएंट, आप 2 कदम चलते नहीं आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो आप आयरन डेफिशिएंट हो, आप अपनी जो है ना आयरन लेवल्स पूरे रखो, आप अपने कैल्शियम, विटामिन डी के लेवल्स पूरे रखो, आप प्रॉपर डाइट लोगे, आप अपनी हैबिट्स ठीक करोगे तो ये लेवल्स पूरे होंगे। ऐसे पूरे नहीं होते कि आपने जो है साल में 1 दफ़ा विटामिन डी का इंजेक्शन पी लिया तो आपको लगा कि ठीक है हम लोग ठीक हो गए। हम लोग जब तक फिजिशियन के पास या डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं, जब तक मतलब लास्ट स्टेज पे हमें वीनोफार ना लगना या ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना हो, तब तक हम लोगों ने नहीं जाना। राइट। तो हम लोग तो जाते ही तब हैं जब 5 पे या 4 पे एचबी आया होता है। फिर हमें जो है हमारा फिजिशियन कह रहा होता है 1 या 2 पिंट्स इसको जो है ब्लड के लगाओ, या फिर वो कह रहा होता है जाके वीनोफार लगवाओ, तो तब तक तो हमने जाना ही नहीं है। तो आप सबसे पहले अपने आयरन लेवल्स ठीक रखें, अपनी कैल्शियम की, विटामिन डी की इनटेक ठीक रखें। मंथली बेसिस पे ना सही, लेकिन आप 6 महीने में 1 दफ़ा टेस्ट तो करवा सकते हैं। आप लोग इतने अवेयर तो हैं, हम सब इतने अवेयर हैं कि हम लोग जाके साल 6 महीने के अंदर अपना एक प्रॉपर बॉडी चेकअप करवा लें। हम नहीं करवाते, हमें पता ही नहीं होता। हमें पता ही तब लगता है जब सिचुएशन बहुत सा पानी सर से ऊपर चला जाता है। बिल्कुल, जब पानी सर से ऊपर चला जाता है। तो अब उसमें आप किस तरीके से अपने आप को जो है ना एड प्रोवाइड करेंगे। पानी जब तक नीचे रहेगा तब तक तो आप कुछ ना कुछ करके हाथ-पाँव मार के उसको चीज़ों को सेटल डाउन कर लोगे। लेकिन जब आपके हाथ से चीज़ें निकल चुकी हैं, आप स्टेज 5 पर पहुँच चुके हो, तो आप जो है वो उस चीज़ को नहीं फॉलो कर सकते।